हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है लाई डिटेक्शन टेस्ट। अब लाई डिटेक्शन टेस्ट में हम क्या क्या करते हैं। एक तो हम नार्को टेस्ट करते हैं, एक पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं और एक ब्रेन मैपिंग करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है। देखो, ये जो तीनों टेस्ट की मैंने भी बात की है, ये टेस्ट आपका तब किए जाते हैं जब कोई क्रिमिनल झूठ बोलता है और हमने उससे सच उगलवाना होता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम नार्को टेस्ट क्या होता है। नार्को टेस्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल को हम ट्रुथ ड्रग नामक एक औषधि दे देते हैं, या उसको हम सोडियम पेंटोथेल या सोडियम एमीथेल नामक इंजेक्शन दे देते हैं। और ये इंजेक्शन देने के बाद क्या होता है, वो जो व्यक्ति होता है उसकी जो तार्किक शक्ति है वो कम हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग कम हो जाती है, यानी कि वो सुस्त पड़ जाता है। और इस स्थिति में जब हम उससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके माइंड में जो भी चीज़ स्टोर होगी वो इजीली उगल देगा। और इस तरीके से हम नार्को टेस्ट से ये पता लगा सकते हैं कि भाई वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर आपका जैसे मतलब आदमी क्योंकि इस औषधि के बाद तो सुस्त पड़ जाता है, तो आपको अगर मैं झूठ बोलना है, मैंने झूठ बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे को एक मतलब जो लॉजिकल थिंकिंग है वो हाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो आपका नार्को टेस्ट हो गया। दूसरा आपका क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, इसमें मतलब इसको हम झूठ पकड़ने वाली मशीन भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक सेंसर के साथ जोड़ दिया जाता है और मॉनिटर में हम चेक करते हैं कि भाई उस व्यक्ति में क्या विकृतियाँ आई है। अब ये विकृतियाँ कैसे आएगी, उस व्यक्ति से पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे और उसका वो इजीली जवाब दे देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो झूठ बोला है उसने, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो उस दौरान क्या होगा, उसमें उसका जो हाव भाव है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाएगा। यानी कि उसका बीपी भी बढ़ सकता है, उसकी हार्ट बीट भी बढ़ सकती है, उसको पसीना भी आ सकता है, उसकी लंबी लंबी सांसें भी चल सकती है। तो इन सब को उसमें देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। तीसरा क्या होता है, आपका ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है कि इसमें आपका जो ब्रेन होता है उसमें एक सेंसर लगाया जाता है। फिर क्या होता है, आपको कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे आपको क्या होता है कि क्राइम से रिलेटेड आपको कई तरह की पिक्चर्स दिखाई जाती है और उस पर बेस्ड कई तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और इस दौरान क्या होता है, ब्रेन से कुछ वेव्स निकलती है और वो जो वेव्स होती है वो आपका सेंसर में आपका स्टोर हो जाती है और उससे हम ये क्लियर कर पाते हैं कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो ये तीनों टेस्ट होते हैं। और जनरली आपका क्या होता है, ये सिर्फ स्पेशल केस में ही इनको क्या है टेस्ट को करवाया जाता है। और एक चीज़ इसमें और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो टेस्ट है, मान लीजिए जैसे अगर मैं नार्को टेस्ट की बात करता हूँ, ये सिर्फ आपको किसको दिया जाता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कि फ़िज़िकली फ़िट है। अदरवाइज़ आपको जो फ़िज़िकली फ़िट नहीं है उसको देना ये पॉसिबल नहीं है, उसको नुकसान हो सकता है, फ़िज़िकली उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारे को पता लगा आपका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और आपका ब्रेन मैपिंग।